सदगुरु बाबा देवी साहब की वाणी चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त हो। एक न एक दिन चिता में जलना है, कब्र में दाखिल होना पड़ेगा। इससे पहले मोक्ष को प्राप्त कर लो। मोक्ष को जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। ऐ मनुष्य, तीर्थ व्रत नमाज और हज करने से तुझको शांति प्राप्त न होगी। यदि शांति चाहता है तो सत्पुरुषों का सत्संग और अंतर्मुख साधन कर। अभी सुन लेते भगवान श्री राम का उपदेश। श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तरि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिय आसान। और यह भी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निज ही परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है और काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। जब परलोक में दुख मिलता है ना, उस समय पश्चाताप करते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी देखिए, माई का व्यवस्था है, असुंदर बिछावन का व्यवस्था है। माई के द्वारा कहा गया कि आप लोग सत्संग में पधारने की कृपा करें। बहुत लोगों के कानों तक गया होगा, लेकिन आए कौन कौन आए? जो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली, जिसके पुण्य का कोई अंदाजा नहीं, उनके पुण्य को नाप नहीं, तोला नहीं जा सकता, वही आए। सत्संग में कौन आए हैं? जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, वे ही सत्संग आए। और सत्संग में आकर के गुरु महाराज का जो आज्ञा है, उनका अक्षर सह पालन करते हुए सत्संग में आए। गुरुदेव की क्या वाणी है? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न। जिनको गुरु की वाणी या गुरुदेव की वाणी याद आया, वो सत्संग में आए हैं। जिनको याद नहीं आया, जो अभी तक याद नहीं किए हैं, वो संसार के काम धंधे में व्यस्त है, मस्त है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रो। अभी जो है ना, गेहूं का फसल तो तैयारी हो गया है,
नहीं हो गया है। कहाँ कहाँ रखें उसको। पहले तो अपना ड्राम गोदाम को भर लिए कि 1 साल जो खाएंगे 2 साल भी चलेगा, उसको भरे। अब बाद में बेच करके पॉकेट में क्या रखे हैं, रुपया रखे ना, अब बैंक में भी जमा कर दिए, नहीं किए हैं। जिनको जैसे सामर्थ्य उस तरह का व्यवस्था करके इस तरह का किए। वो तो 1 साल में अब 2 साल में सटेगा, लेकिन यह भक्ति रूपी पूंजी जो है, यह सत्संग रूपी पूंजी जो है, यह कभी घटने वाला नहीं है। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कब होने लागे। काई परमाराज सद्गुरु महाराज ने कहा, जिसको सत्संग का लसंग लग गया है, जिनको सत्संग का लसंग लग गया है, ऐसे भक्त बार बार संसार में आएंगे और श्रीमान के कुल में जन्म लेंगे और वहां से वो भक्ति प्रारंभ करेंगे और भक्ति करते करते अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मुक्ति का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना, दुख का अंत हो जाना। परमाराज सद्गुरु महाराज से गुरुदेव के शिष्य ने कहा, हुजूर को जहां नहीं वहां समय दे देते हैं, जहां नहीं देने का वहां समय दे देते हैं। और अभी जो है आराम करने का समय है, अभी आराम आपको करना चाहिए। आपको तो कष्ट होता ही है, हम लोगों को भी कष्ट होता है। परमाराज सद्गुरु महाराज कहते, देखो जी, परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, संत लोग हमारी रक्षा करते हैं। हम लोग जो सत्संग करते हैं, हमारी रक्षा संत लोग करते हैं, परमात्मा रक्षा करते। फिर भी हुजूर को समय अब नहीं देना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि आश्रम में बैठे बैठे सर जाना अच्छा है। वो भक्त चुप हो गए। श्री सद्गुरु वो भक्त चुप हो गए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जमका हंद। कहते गुरु को कभी मनुष्य के रूप में मत चाहिए। एक तो साक्षात परमात्मा है, परमात्मा है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो तिन्हु तो गुरु किन्न है। 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो। सब खबर आवे तैयार हो जाओ। श्री सद्गुरु तैयार हो जाए, कान में आवाज आवे और चल दीजिए। जैसे वह सब संतन की बड़ी बलिहारी करने व्याहर से उधरे चल दीजिए। श्री सद्गुरु वही 1 नंबर का सत्संग है। श्री सद्गुरु बड़ो सद्गुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग आगे सत्संग कर रहे हैं, कई युगों से हम लोग सत्संग करते आए हैं। 28वां बार सतयुग बीत चुका, उस समय भी हम लोग थे। श्री सद्गुरु महाराज आप लोग भी थे।
28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, उसमें भी आप लोग थे। 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, उसमें भी हम लोग थे। 27वां बार कलयुग बीत चुका है और 28वां बार कलयुग, जिसका उम्र भी 5,500 वर्ष हो रहा है, अभी तो हम लोग कर ही रहे। श्री सदगुरु आगे भी करेंगे, क्योंकि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को। संत पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसलिए भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना है। परम संत बाबा देवी साहब श्मशान घाट में सत्संग करे। श्मशान घाट में जो सत्संग कर रहे थे ना, एक युवक की मृत्यु हो गई। उनको श्मशान घाट ले गए उनका दाह संस्कार करने के लिए। क्या कि सब मिट्टी कोरने लगे चिता रचने के लिए। बाबा देवी साहब कहते, अभी रुक जाओ, अभी हम सत्संग कर रहे हैं, अभी दाह संस्कार नहीं होगा। तो सब रुक गए। फिर कहते, बाबा कब तक सत्संग करेंगे, हम लोग अब जितना होगा, जितना जल्दी होगा हम जलाएंगे उसको। जैसे गए सब वहां, बाबा देवी साहब कहते, अभी रुको, अभी चिता को नहीं जलाया जाएगा, लाश को नहीं जलाया जाएगा। कई बार गए, बाबा देव साहब रोक दिए। एक बार सब विचार करते हैं, बाबा क्या करें, बाबा को तो सत्संग करना तो कर रहे, हम लोग आए हैं दाह संस्कार करने के लिए, हम लोग अब जला कर ही जाएंगे और अभी जलाएंगे। सब गए, वहां चले गए। बाबा देवी साहब लाठी लिए और कहते, भागते हो कि नहीं। श्री सदगुरु लाठी के डर से तो सब भागिए गया। लाश जो रखा हुआ था चचरी पर, अर्थी पर जो लाश रखा था, वह भी भागा उठ करके। श्री सदगुरु ये सत्संग का बात, ये सत्संग का बात। श्री सदगुरु बुला हुआ था। श्री सदगुरु उठ करके भागा। एक जगह तो ऐसा हुआ ना, छतरी बांधा हुआ दौड़ रहा है। श्री सदगुरु इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। बाबा देवी साहब एक जगह सत्संग कर रहे थे और बच्चा सब छत पर दौड़ रहे थे, इधर से उधर दौड़ रहे थे, छत पर दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ रहे थे, एक बच्चा वहां से छत पर से नीचे गिरा। बाबा देवी साहब देखते, बाबा देवी साहब का दृष्टि टिक गया बच्चा का। धीरे धीरे बाबा देवी साहब अपने दृष्टि को नीचे करते, जैसे जैसे दृष्टि को नीचे करते, बच्चा धीरे धीरे जमीन पर और दौड़ने लगा। श्री सदगुरु ये गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा। सदगुरु जो चाहेंगे सो होगा। श्री सदगुरु आप लोग जानते हुए सच्ची घटना है, लक्ष्मीनाथ गोसाई की वाणी है, प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दिनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। संत कबीर साहब कहते, जग में गुरु समान नहीं। दाता
वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु भली बला बताई माता। लक्ष्मीनाथ गोसाई जी अपने मंत्र को सिद्ध कर देते, श्री सतगुरु मंत्र को सिद्ध कर देते। श्मशान घाट जाकर के एक युवक की मृत्यु हो गई थी, पेट के दर्द से युवक की मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मीनाथ गोसाई वहां गए, बच्चा को जो लाश था उसको जिंदा कर दिए। जिंदा जैसे किए ना, उसी समय लड़का भागा, घर याद आया, भागा। उसके पीछे पीछे लक्ष्मीनाथ गोसाई गए, मंत्र को सिद्ध कर रहे थे। लड़का को पकड़ करके लाए, लड़का को कहते अभी स्थिर हो, लेकिन लक्ष्मीनाथ गोसाई से वाक युद्ध शुरू कर दिया। श्री सतगुरु फिर एक ऐसा मंत्र पढ़ते हैं, लड़का लाश मृत्यु हो गई। श्री सतगुरु तो सब मिल करके उन पर केस किए। किन पर? लक्ष्मीनाथ गोसाई पर केस किए। पुलिस आते थे बराबर उनको पकड़ने के लिए, बराबर जो पकड़ने के लिए आते थे ना, अब जब भी जहां लक्ष्मीनाथ गोसाई रहते पुलिस आ जाता था। समझो श्मशान घाट होकर के गुजर रहे थे, पुलिस उनको घेर ली। पुलिस उनको जो घेरे ना, योग बल से मनुष्य का जो खोपड़ी था, खोपड़ी को और इशारा करते, खोपड़ी ऊपर जाता, ऊपर जाकर के पटापट पटापट किन पर बरस रहे? पुलिस सब। पटापट पटापट लग रहा है, मनुष्य का खोपड़ी पीट रहे हैं। अंत में पुलिस सब भागा। फिर कहते लक्ष्मीनाथ गोसाई को पकड़ो, श्री सतगुरु। लेकिन लक्ष्मीनाथ गोसाई को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि संत सदगुरु थे। मुर्दे को प्रो देता है कफन लकड़ी, आग जिंदा नर चिंता करे तिनका बड़ा भाग। मनुष्य अफसोस क्यों करते हो? भगवान उस समुद्र को भोजन पहुंचाता है जिसका पेट 400 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा, उस समुद्र को भोजन पहुंचाता। अभी सुन लेते ना, बाबा देव साहब संत सतगुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे ना, ईश्वर भजन करते रहे, ईश्वर भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। करेंगे तब ना श्री सतगुरु। और सत्संग में गप्पे करेंगे, गप नहीं करना चाहिए। गंधर्व को श्राप मिला था, श्री सतगुरु। तो गंधर्व लोग के सुख को भोग रहे थे, सत्संग में गप किए। एक गरीब घर में पैदा लिए। हरिदास, संत हरिदास के नाम से उनको लोग जानने लगे, क्योंकि इसमें भी जीवन में सदगुरु थे। और संत हरिदास का शरीर छोटा तो वही देवर्षि नारद हो गए, देवर्षि नारद। अब देवर्षि नारद कहते गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री सतगुरु आप लोग जानते हैं, देवर्षि नारद जब भगवान विष्णु के पास पहुंचते थे, बहुत देर गप करते थे। एक बार कहते थे नारायण ब्रह्मलोक, नारायण शिवलोक, नारायण विष्णुलोक, नारायण इंद्रलोक, नारायण नरक लोक, हर लोक को भ्रमण करते थे। बराबर जाते थे भगवान विष्णु के पास। और जब वहां से आते थे, भगवान विष्णु क्या करते, सावा हाथ मिट्टी जो है ना, वहां काट करके वहां से फेंकवा देते। संयोग से एक बार गए, पुनः वापस आए, फिर चले गए।
देखते उसको काट करके, मिट्टी को काट करके हटा रहे हैं। देवर्षि नारद कहते भगवान इस मिट्टी को काट, यहां तो हम खड़े थे। भगवान विष्णु कहते आप निगुरा है, आप जीवन में गुरु धारण नहीं किए हैं। जो निगुरा है उनके द्वारा सावा हाथ धरती जो अपवित्र हो जाती। आप तो कभी बोले नहीं। भगवान विष्णु कहते आप कभी पूछेंगे, श्री समझो पूछेंगे तब ना। क्या करना पड़ेगा? कहा गुरु धारण करना पड़ेगा, गुरु धारण। अब दीक्षा लिए, भजन भेद लिए। अभी भी नारद जी, श्री सदगुरु अभी भी नारद जी सत्संग बात है। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता कुटी में सत्संग कर रहे थे। गीता कुटी में सत्संग कर रहे थे और उसमें एक ऐसा प्रसंग था, अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद का प्रसंग उसमें था। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार भक्त सबको सुना रहे थे, भक्त सबको सुना रहे थे। श्री सदगुरु सुना रहे थे। सुनाते सुनाते हनुमान प्रसाद पोद्दार के मन में हुआ देवर्षि नारद तो चिरंजीवी हैं, देवर्षि नारद का अगर दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता है। अंगिरा ऋषि का भी दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता। सिर्फ मन में चाहना की, मन में चिंतन किए। सत्संग समाप्त हो गया। हनुमान प्रसाद पोद्दार रात में सोए हुए, उसी समय स्वप्न में क्या देखते हैं? उनके पास स्वप्न में देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि आते हैं और कहते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, आप जो सत्संग कर रहे थे उस सत्संग में हम और अंगिरा ऋषि से थे और सब ऋषि मुनि थे और सब देवता सब थे। लेकिन आपके मन में जो हुआ देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि का दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता। इसलिए हम आपको यह कहने के लिए आए हैं, कल दिन के 3 बजे हम गीता कुटीर में हम दोनों आएंगे। हम आएंगे और अंगिरा ऋषि आएंगे। स्वप्न टूट गया। श्री सदगुरु स्वप्न टूटा। अब तो मन में है कि कितना जल्दी गीता कुटीर को गाय के गोबर से निभाऊं। गाय के गोबर से उनको निभाए। 2 जब बजा न 3 कुर्सी रखे। 2 जब बजेगा 3 कुर्सी रखे। एक कुर्सी पर अपने बैठे हुए हैं और 2 कुर्सी खाली है, लेकिन प्रवेश द्वार जो है उधर देख रहे हैं। क्या देखते हैं? सफेद वस्त्र में 2 सज्जन का प्रवेश हो रहा। 2 सज्जन। घर ही देखते तो 3 बज गया है। हनुमान प्रसाद पोद्दार के मन में लगता है ये अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद है। जैसे आए उठ करके खड़े हो गए। आते आदर से बिठाते हैं और बातचीत करने लगे। बातचीत कर रहे। उसमें से कहते हैं कल हम सत्संग में आए थे, हम दोनों सत्संग में आए थे, लेकिन आपके मन में हो रहा था अगर देवर्षि नारद का अंगिरा ऋषि का दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता। हम दोनों आए, हम दोनों आ गए। तो दोनों आ गए, दोनों तो सफेद वस्त्र में। कौन देवर्षि नारद हैं, कौन अंगिरा ऋषि है? उसी से हनुमान प्रसाद पोद्दार ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं, अरे आप तो सन्यास वेश में बलकल वेश धारण करते हैं। देवर्षि नारद के हाथ में तो बीना है, यहाँ तो बीना है ही नहीं। और दोनों का एक के रूप है। हम किनको समझे देवर्षि नारद हैं, किनको समझे अंगिरा ऋषि हैं। अगर आप दोनों अपने रूप में आ जाते तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसी समय
बीना लेकर के हनुमान देवर्षि नारद प्रकट हो गए और अंगिरा ऋषि प्रकट हो गए और उसी समय उनके चरण पर नतमस्तक हो गए। कौन? हनुमान प्रसाद। इसलिए श्रद्धा से सुनिए। सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करी रति तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। सच्ची घटना है। आज देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। आज का सत्संग जो हो रहा है अपने माता जी की पुण्य तिथि के अवसर पर पहले होना था श्री सदगुरु महाराज की, लेकिन आगे बढ़ गया। लेकिन उस माँ का पुण्य तिथि मना रहे हैं। जिन दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सत्संग किया जाता है, पुण्यतिथि किया जाता है। अगर प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो तो पापी से भी पापी अगर नरक में पड़ा हुआ रहता है, अगर उनके लिए सत्संग किया जाता है उसी समय नरक से निकल करके स्वर्गलोक को चला जाता है। इस सत्संग का फल है। यहाँ तो बराबर सत्संग होते रहता। श्री सत्य इस गाँव में होता है ना, जन्मदिन है तो उसमें सत्संग, शादी करना तो उसमें सत्संग, बहु भोज में भी सत्संग, पहले भी सत्संग, अब बाद में भी सत्संग करते हैं। सत्संग तो वो करेंगे जो बहुत बड़े भागशाली होंगे, सब नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। मतलब इस शरीर का कभी घमंड मत कीजिए। शरीर का, यह शरीर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। जो वस्त्र पहने हुए हैं, इस वस्त्र को शरीर पर से उतार करके चाहेंगे हिफाजत से रखेंगे, 5000 वर्षों तक यह वस्त्र रहेगा, शरीर से ही रहेगा। पहनेंगे तो फटेगा ही। इनको जितना चाहेंगे उतने वर्ष तक इनको बचा करके रख सकते हैं, लेकिन शरीर रूपी वस्त्र को बचाना बड़ा मुश्किल है। श्री सदगुरु इसको जो चाहेंगे हम बचा करके रखेंगे। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक शरीर की चमक है, दमक है। आत्मा निकल गई क्या होगा? घर में कहत सवेरे काढ़ो, अब भूत हुए घर खई है। मतलब भूत बन गया, खा जाएंगे। श्री सदगुरु लोग क्या करते, पट कोई मिट्टी को सुपुर्द करते हैं। जिसने इतना सजाया, आगे बढ़ाया, क्या उसको 2-4 महीने नहीं रख सकते हैं? 1 महीना तो रखना चाहिए। श्री सदगुरु क्यों नहीं रखते हैं? जितना शरीर देखने में सुंदर है उतना बदबूदार भी है। बदबूदार तरह तरह का सेंट लगाइए, शरीर से जीवात्मा निकलेगी। 5 दिन खुले मैदान में रख दीजिए, शरीर क्या होगा? खुशबू निकलेगी, शरीर फूलने लगेगा, सड़ने लगेगा, दुर्गंध होने लगेगी और लोग आँख को बंद करेंगे। और उस शरीर पर इतना घमंड, शरीर सदगुरु इतना घमंड, सुंदर काजू को और सुंदर अखरोट को और सुंदर किशमिश को, सुंदर रस कदम को, कच्चा पक्का छेना फेना को, जैसे इसके बाद कंठ के भीतर आया, सुबह में क्या बनता है? सुंदर घी बनेगा, 800 रुपया किलो में बिकेगा। श्री सदगुरु
कोई नहीं लेगा। श्री सदगुरु कोई नहीं लगेगा, कोई नहीं लेगा। सुंदर से सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन को यह फैक्ट्री विष्ठा बनाने वाला फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री पर घमंड। जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताहि तू विचार या में कौन बात भली है। कौन कौन बात भली है? श्री सदगुरु आंख में गाय के घी, श्री सदगुरु कान में देखिए क्या क्या है, उस पर उधर चलना नहीं है। श्री सदगुरु और उस पर घमंड। हाँ, घमंड इसलिए है, इसमें रहने वाला जो है कौन है? रहने वाली आत्मा जो है, जो हम है। हम तो शरीर को अपना मानते हैं, यह शरीर तो वस्त्र कर्ज में मिला है। इसमें रहने वाली आत्मा जो वह हम है, वह आत्मा ही परमात्मा है। इस शरीर में रहते हुए उस परमात्मा का खोजी बनिए, उस परमात्मा को खोजिए। कैसे खोजेंगे? कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। औरों एक गुपुत मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। जब तक ध्यान नहीं करेंगे, जो भगवान शिव ध्यान करते थे, जब तक उस तरह का ध्यान नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। एक समय की बात है, बाबा फरीद अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। एक बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी, अपने दासी को काफी कोरा से पिटाई कर रहे थे, कोरा से। दासी चीख रहे, चिल्ला रहे, मालकिन फिर इस तरह पुनः गलती हमसे नहीं होगी। वो चीख रहे, चिल्ला रहे है, ये कोरा बरसा रहे। बाबा फरीद कुछ सज्जन से कहते हैं, यह सुंदरी जो है किसको पीट रहे? तो वहां के लोग कहते हैं यह दासी है, दासी को पीट रही है। कहा क्यों? कि यह सुंदरी जो है ना, आंख में सुरमा लगा था, सुरमा। यह दासी जो सुरमा पीस रही थी, मोटा हो गया, मोटा। मोटा होने के बाद आंख पर गिरेगा ना, लगाए तो आंख में गर रहा है, इसलिए पिटाई कर रहे हैं। यह देख करके बाबा फरीद चल दिए। श्री सदगुरु चल दिए। कुछ दिन के बाद बाबा फरीद, कुछ वर्ष के बाद बाबा फरीद उसी हो करके लौट रहे थे। श्मशान घाट था। सदगुरु श्मशान घाट में क्या देखते? मनुष्य का खोपड़ी, मनुष्य का खोपड़ी, उसमें चिड़िया जो है घोंसला बना ले। श्री सदगुरु कई बार घोंसला बनाए, घोंसला बना करके अंडा दिए, अंडा दे करके अंडा फूटा, बच्चा हुआ, अब बच्चा उड़ गया। कई बार ऐसा हुआ। इस बार जो है क्या देखते हैं? चिड़िया भी है, चिड़िया का बच्चा भी, छोटा सा बच्चा सा। बाबा फरीद देख करके मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहते, देख रहे हो? कहा गुरुदेव देख तो रहा, मनुष्य का खोपड़ी है। कहा उसमें और कुछ? कहा देख रहा हूं चिड़िया जो घोंसला बना ली है। कहा एक बार ने कई बार घोंसला बनाया, कई बार बच्चा हुआ, बच्चा अंडा दिए, बच्चा हुआ, उड़ करके चला गया। अभी भी इसमें बच्चा है, चिड़िया है। कहा महाराज ये कौन है? बाबा फरीद कहते यह वही सुंदरी है, वही सुंदरी जो मोटा सुरमा पीसने के बाद जो आंख में लगाए थे, गर रहा था, कष्ट हो रहा था। कष्ट होने के चलते अपनी दासी को काफी पिटाई किए थे
और वही सुंदरी का खोपड़ी है, शरीर से जीवात्मा निकल गए। मोटा सुरमा लगाने पर कष्ट हो रहा था, आज चिड़िया घोंसला बना लिए हैं, चिड़िया का पाँव भी उनके गर रहा है, लेकिन उनको कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। उसी से अपने शिष्यों से कहते हैं, शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार करो, और विचार करते हुए जितना जल्दी हो अपने जीवन को संत सदगुरु के हवाले करके मोक्ष को प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो। आप लोग जानते होंगे राजा भुवनेश, राजा भुवनेश बहुत सुंदर, बहुत सुंदर थे। राजा भुवनेश के राज में अगर कोई कीर्तन करते तो हरे कीर्तन उनको मना ही करते थे। मेरे राज में तुम कीर्तन नहीं कर सकते, मेरे राज में कोई कीर्तन नहीं करेंगे, कोई भगवान का गुणगान नहीं करेंगे, सबको मना ही कर दिए। अब कोई अगर कीर्तन कर रहे हैं तो राजा भुवनेश का गुप्तचर पता लगाते हैं, उनको पकड़ करके लाते हैं, उनका धन हरण कर लेते हैं, धन हरण, इतना तक कि फांसी का सजा दे देते, काफी कर देते। एक संत हरिमित्र थे, संत हरिमित्र, वो हमेशा कीर्तन करते थे, ईश्वर का गुणगान भजन गाया करते थे। जैसे हम लोग मंत्र जपते हैं ना, मंत्र जपते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं, कोई कहते थे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। कहते उसको पकड़ के लाओ तो कि वातावरण को दूषित कर रहा है, पकड़ करके लाते। लेकिन एक बार संत हरि मित्र ही पकड़ा गए, श्री सदगुरु पकड़ा गए तो क्या किए, उनका सारा धन ले लिया, सब धन हरण कर लिया। कहते इसको फांस खिंचा दे दो। मंत्री जी कहते महाराज ये तो संत हैं, फांसी की सजा मत दीजिए, इनको देश से निकाल लीजिए, देश से। उनका घर ले लिए, धन ले लिए, अब देश से निकाल दिए। देश से निकाल दे तो कभी खुशहाल रह पाएंगे? जैसे दूसरे देश जाते हैं, नदी के किनारे में भगवान विष्णु का ठाकुरवाड़ी मंदिर था, मंदिर, जैसे उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, दूसरे राज में, दूसरे राजा का राज था, वहां जाकर के हरि कीर्तन कर रहे। वहां राजा का व्यवस्था बहुत सुंदर था, हरि कीर्तन अच्छा ढंग से हरि कीर्तन करते थे। ये जो हरि कीर्तन कर रहे थे, इनका गुप्तचर वहां पता लगाते हुए गए, लगाकर कहते हैं संत हरि मित्र तो वहां मंदिर में गुणगान करते, भजन गाते। कहा उसको पकड़ के लाओ। जैसे पकड़ने के लिए गए, उस राजा का, जिस राज में करता, वहां का सिपाही जो पकड़ने के लिए इसके सिपाही को पकड़ गए, और सिपाही को पकड़ करके राज दरबार में ले गए। राजा साहब पूछते कौन है जी? कहा राजा भुवनेश का सिपाही। कहा यहाँ कैसे आया? कहा संत हरिमित्र को पकड़ने के लिए यहाँ नाम कीर्तन गुणगान करते, हरि का गुणगान करते हैं, महाराज का आदेश है, मेरे राज में कोई गुणगान नहीं करेंगे। तो वहां के राजा कहते मेरा राज में गुणगान करते हैं कि तुम्हारे भुवनेश के राज में? का महाराज आप ही का राज तो है, लेकिन मेरे राजा के राज में रहने वाला तो था ही, यहाँ करके काहे करेगा? उसी समय राजा ने कहा यहाँ हरि गुणगान करेगा, कीर्तन करेगा, सब गुणगान करेगा। लेकिन राजा भुवनेश का जीवन चरित्र अच्छा नहीं था। श्री सदगुरु संत सताए तीन गए, दान धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। वो संत को सताया करके संजोग से राजा भुवनेश का शरीर छूट गया। नो दान, नो पुण्य, नो सत्संग, नो भजन और कोई शुभ काम नहीं। शरीर जब छूटा ना
तो शरीर छोटा तो बन गए उल्लू। श्री सदगुरु उल्लू बन गए, और पहाड़ के खोडर में उल्लू जो है, उल्लू बैठे हुए हैं, अब मुलुर मुलुर देख रहे हैं। श्री सदगुरु उल्लू को दिन में सोचता है न खूब। श्री सदगुरु उल्लू का शरीर धारण कर लिए, और देखते हैं राजा भुवनेश का लाश वहां पड़ा हुआ है। जीवन में कोई दान पुण्य नहीं, कोई शुभ काम नहीं। जमराज उल्लू से कहते हैं, तुम तो पहले राजा भुवनेश था, शुभ काम तो क्या नहीं, जीवन में दान पुण्य तुम क्या नहीं, अन्नदान क्या नहीं, और इस जन्म में जो तुमको भूख लगेगा ना, तुमको अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। तो लाश वहां रखा राजा भुवनेश का, लाश है तो तरोताजा है। श्री सदगुरु तरोताजा लाश है, वह लाश तुमको खाना पड़ेगा। राजा भुवनेश जो उल्लू के शरीर में थे, विचार करते हैं, अरे शरीर परिवर्तन हो गया, हम उल्लू का वो आत्मा वही है, हम उल्लू का शरीर धारण कर लिए, यह तो मेरा ही लाश है। जमराज कहते उसी को खाना पड़ेगा। जब जोरों की भूख लगी ना, वहां जाकर के उसको नोच नोच करके खाना प्रारंभ किए, और आंसू भी बहा रहे। उसी समय संत हरिमित्र विमान से हरि कीर्तन करते हुए, संत हरिमित्र विमान पर बैठ करके हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे। नीचे में पहाड़ के पास जब पहुंचे, तो क्या देखते हैं, लाश पर नजर पड़ा। लाश पर जैसे नजर पड़ा, विमान को नीचे करते हैं, देखते यह तो राजा भुवनेश का लाश है, और लोग उसको नोच करके खा रहे। संत हरिमित्र कहते, कौन हो जी? ये तो धर्मात्मा राजा भुवनेश का लाश है। धर्मात्मा जो संत को सताती धर्मात्मा कहा जा सकता है, लेकिन संत के नजर में देखते सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति केवरी कीजे, मोरी मति अति नीच नारी। कति धर्मात्मा राजा भुवनेश का लाश, इसको क्यों खाते? मत खाओ। उसी समय उल्लू कहते, महाराज उल्लू का शरीर तो धारण किया हो, लेकिन मैं, मेरे शरीर में रहने वाली आत्मा जो है राजा भुवनेश का ही आत्मा है। राजा भुवनेश मैं ही था, लेकिन मैं जीवन में संत को सताया, कोई शुभ काम नहीं किया, न सत्संग, न भजन, न दान, न पुण्य जो नहीं किया। उसके चलते जमराज ने कहा, तुम उल्लू का शरीर धारण करो, अपने शरीर का मांस को खाओ। संत हरिमित्र कहते, किसने कहा? कहा जमराज ने कहा। कहा क्या कहा? कहा तुमने जो संत को सताने का काम किया है, तुम्हारा जब शरीर छूटेगा ना, तुम कुत्ते की योनि में चले जाओ। कुत्ते की योनि में 60,000 वर्षों तक तुम कुत्ते की योनि में जाओगे। 60,000 वर्ष तक कुत्ते की योनि में जाओगे। कुत्ता को देखते घर घर क्या होता, सम्मान करते लोग, पहला पूरी या दल पूरी, कढ़ी वरी देते हैं, कुत्ते को देते हैं। किनको देते हैं? जूठा भी नसीब नहीं होता है, जूठा भी नसीब उनको नहीं होता है। का 60,000 वर्षों तक तुम कुत्ते की योनि में जाओगे। उसके बाद तुम घोर नरक में जाओ। घोर नरक में काफी दुख को भोगोगे, काफी दुख को भोगोगे। इतना सुनने के बाद उल्लू कहते, महाराज जमराज ने मेरे साथ इस तरह का कहा है, 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में जाऊंगा, उसके बाद नरक में दुख भोगना पड़ेगा। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? इतनी श्रद्धा से
उल्लू बिलख बिलख करके कलप कलप करके रो रहे हैं। उसी समय संत हरिमित्र कहते हैं, किसने कहा? जमराज ने कहा तुमको अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। कहा महाराज? कहा मैं कहता हूं तुमको आज से अपने शरीर का मांस तुमको नहीं खाना पड़ेगा, मैं कहता हूं। और तुमको 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में नहीं जाना पड़ेगा, मैं कहता हूं। उसके बाद तुम नरक में नहीं जाओगे, मैं कहता हूं। अभी तुम्हारा उल्लू का शरीर छूट जाएगा श्री सदगुरु, और ये लाश और दृश्य होगा। लेकिन तुमने संत को बहुत सताया, संत को बहुत सताया है। भजनानंदी संत को तुमने बहुत परेशान किया है। इसलिए इस शरीर के छूटने के बाद तुम गांध बंधु के नाम से जाने जाओगे। बिना भजन किए तुमको मने नहीं लगे श्री सदगुरु। तुम सत्संग करने के लिए, भजन गाने के लिए मनाही करता था, अब तुम हमेशा भजने गाओगे, भजने। अब शरीर अदृश्य हो गया और गांध बंधु के नाम से जानने लगे। वो हमेशा भजने करते थे, हरि कीर्तने करते थे। और महाराज महाराज कहते राम ही सुमिरिये गाइये। भगवान शिव कहते राम ही सुमिरिये गाइये, राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। परमाराज महाराज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे ओ गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। कर्णधार सदगुरु दिनावा, दुर्लभ सार सुर करी भावा। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में सदगुरु मिल गया, जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए, एक न एक दिन वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष का मतलब होता है संसार से दुख का अंत हो जाना। यह दुख का अंत होने का व्यवस्था है सदगुरु। अभी जब लोग सत्संग करें, हम लोग को पता नहीं होगी, पते नहीं चलेगा तो सुने तो क्या लाभ होगा। जो जो सुने ना उसको लाभ हुआ, उनको पता है। आप लोग जानते होंगे कम खुराकी कूली का काम करते थे। परमसंत बाबा देवी साहब कहते जिनको 24 घंटे में 2 घंटे का फुर्सत नहीं हो, ऐसे लोगों को दीक्षा देना बंद करो, नामदार बनो। आज कम खुराकी कुली का काम करते हैं। कुली का काम करते हुए स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं, और नाम का सुमरण करते हैं, नाम का सुमरण करते हैं। एक शेर जी आ गए, स्टेशन को उतर गए सदगुरु। और शेर जी जब उतरे तो कुली कुली पुकार, कुली को पुकारे। बहुत कुली आ गए तो कुली कहते हैं कहाँ चलोगे? चलिएगा शेर जी। कहा अमुक गांव जाऊंगा। कहा चलिए। तो शेर जी था महाकंजूस सदगुरु, 1 नंबर का कंजूस। वो राजा की तरह कंजूस। 7 ईटा जो एक राजा को सोना का ईटा था, स्नान करने के बाद ध्यान करना चाहिए। वो मंत्र पढ़ते थे, मैं मर गई है तो ही ना बजे, जब मरिए जाओगे तो भज सोना का ईट रह करके क्या होगा श्री सदगुरु। वैसा ही कंजूस था, कभी जीवन में सत्संग नहीं, कभी दान पुण्य नहीं। उसी समय शेर जी कहते हैं अमुक गांव चलना है। कहा जाऊंगा। कहा कितना रुपया लोगे? कहा 25 टका लेंगे। शेर जी देखते हैं इतने कम में दूरी है, 25 टका मांगते हैं। कहते नहीं 5 टका देंगे।
सब कुली कहते हम नहीं जाएंगे। शेर जी कहते इससे कम में कोई चलने वाला है? का वहां भजन गा रहा श्री सदगुरु वहां भजन गा रहा। नाम क्या? का उसका नाम है कम खुराकी। जैसे वहां पहुंचे ना, शेर जी कहते हैं कम खुराकी अमुक को चलना, चलोगे? कहा जाऊंगा। कहा चलो? कहा पहले भजन पूरा करने दीजिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। कहा पहले हमको भजन गाने के लिए दीजिए। भजन पूरा किए, कहते अब तो चलो। कहा जाऊंगा। चलिए। जैसे गट्ठर उठाते हैं, था तो बहुत कंजूस न सेठ। कहते कितना रुपया लोगे? ऐसे उठाते तो गलते 1 2 3 4 5 लगता 25 तो नहीं होगा। सही बोलो। कहा मुंह से बोलो कितना लोगे? कहा 5 टका। सही सदगुरु। कहा चलो जल्दी से 20 टका छूट है न मने मन। शेर जी सोचे 20 रुपया का छूट है। गट्ठर जैसे उठाए, कम खुराकी कहते शेर जी आप तो शहर में रहते हैं, बराबर सत्संग भजन वहां होता होगा। संत महात्मा आते होंगे, संत महात्मा आते होंगे तो आप तो प्रवचन सुनते होंगे, वह प्रवचन हमको सुनाइए। शेर जी कहते हमको सत्संग करने का फुर्सत कहाँ है? हम तो दुकान बैठते हैं, हिसाब मिलाते रहते हैं। रात में भी स्वप्न में हिसाबे मिलाते, स्वप्न में। श्री सदगुरु जागने में तो मिलाते ही रहते हैं, स्वप्न में भी सपना रहे कि हिसाब मिला रहे। सत्संग करने का फुर्सत हमको कहा, भजन करने का फुर्सत कहा। कम खुराकी कहते हैं हम आपको प्रवचन सुना रहे, कहानी सुना रहे, आप सुनते हुए लेकिन हाँ हाँ भरते चलिए। शेर जी कहते इतना कर सकता हूं। कम खुराकी उनको प्रवचन सुना रहे हैं तो शेर जी हाँ 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 भरते भरते शेर जी अपने घर पर पहुंच गए। शेर जी अपने घर पर पहुंच गए। कहते यही मेरा घर है, गट्ठर को रखो। गट्ठर रखते हैं और 5 रुपया निकाल करके दे दिए। कम खुराकी 5 रुपया लेते हैं। तब शेर जी कहते हैं कम खुराकी और तो 25 से कम ले ही नहीं रहा था, और तुमको 5 टका में कैसे तुम्हारा काम चलेगा? कम खुराकी कहते शेर जी हम तो जलपान कर लिए, भरपेट जलपान कर लिए, अब 5 टका में भरपेट भोजन चाहे कुछ बच भी जाएगा, हमको अधिक नहीं चाहिए। फिर शेर जी आगे बढ़ गए। एक पांव को केवाड़ के भीतर का अंदर करते हैं, एक इधर है। कम खुराकी कहते शेर जी सुनिए। शेर जी के मन हुआ बेकार, हम कह लगता है पैसा और पैसा मांगेगा। श्री सदगुरु और पैसा मांगेगा। कहते क्या बात है कम खुराकी बताओ। उसी समय कम खुराकी कहते शेर जी आज रात हमारी मृत्यु होगी। आज रात सातवें दिन आपकी मृत्यु होगी। 7वें दिन आज हमारी मृत्यु और 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। उसी समय शेर जी लड़खड़ा करके नीचे गिर गए। जैसे सुनते 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, लड़खड़ा करके गिरे। फिर होश संभालते हुए कहते हैं, शेर जी कहते आज इनकी मृत्यु होगी तब ना हमारी 7वीं रात होगी। बाहर रात गए, बिछावन पर करवट बदलते रह गए। नींद नहीं, मौत सामने दिखलाई पड़ रही है। करवट बदलते रह गए। सुबह जब हुआ शेर जी चले गए। कहां चले गए? कम खुराकी के घर पर गए। चारों तरफ से लोग घेरे हुए थे। उनके लिए सब के सारे लोग आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे और यही कहते थे कि बहुत अच्छा, हमेशा सत्संग भजन करते रहता था,
भजन गाते रहता था, हम लोग सुना करते थे, उनके लिए सब आंसू बहा रहे। शेर जी जैसे देखे वापस आए, लड़खड़ाते हुए घर आए तो बिछावर पर जो गिरे तो 7 दिन उठ करके नहीं बैठे, मौत ही मौत दिखलाई पड़े। एक रात बीत गया, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 6ठा दिन बीत गया, कल तो हमारी पारी है। श्री सदगुरु 7वें दिन उनकी शरीर छूट गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जमदूत उनको पकड़ करके ले गए। कहां? जमराज के पास ले गए। जमराज के पास जैसे ले गए, जमराज उनसे हिसाब पूछते, बताओ क्या सब किया, क्या सब क्या बताओ। अब कोई हिसाब नहीं दे रहे। श्री सदगुरु जीवन में कोई शुभ काम तो था नहीं, क्या बताएंगे। उसी समय यमराज जो है चित्रगुप्त को बुलाए। चित्रगुप्त आए, कहते इसके बारे में देखिए तो कहा, महाराज ये तो कभी जीवन में शुभ काम नहीं किए, कोई शुभ काम नहीं, कोई भजन कीर्तन नहीं, कोई दान पुण्य नहीं। डायरी को उलटते उलटते क्या देख रहे, बगल में लिखा हुआ है, कम खुराकी के साथ में 10 मिनट का सत्संग। श्री सदगुरु 10 मिनट का सत्संग लिखा हुआ, इसका फल क्या होगा। अरे सत्संग जो हम सुन रहे हैं, सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं, जमराज के बस से बाहर की बात है। इस सत्संग के फल को जमराज क्या जानेंगे। विचार करते हैं 10 मिनट सत्संग के, तो इसको क्या होना चाहिए। कोई निर्णय नहीं सुना रहे, तमाम विचार करते हैं। जब यह 10 मिनट तक सत्संग किए हैं, इनको एक काम कीजिए, इनको इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए, इंद्रलोक की गद्दी, इनको राजा बना दीजिए। कुछ दिन के इनको बनाइए, और उसके बाद वहां से नरक, इंद्रलोक की गद्दी वहां का पुण्य जैसे समाप्त होगा ना, नरक में इसको भेज देना, नरक में माथा पीटेगा। श्री सदगुरु अभी सुन रहे थे, 100 परत दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष। लगा वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्मेश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं, यह दुख को भोगेगा। कते काम करो, पहले नरक का दुख भोगो, क्योंकि स्वर्ग की गद्दी पर जाओ। कहा हमको स्वर्ग लोक की गद्दी दे दीजिए। श्री सदगुरु स्वर्ग लोक की गद्दी उनको मिल गया। श्री सदगुरु स्वर्ग लोक की गद्दी मिला, स्वर्ग के सिंहासन बैठे हुए हैं, अप्सरा सब पंखा झेल रही है, नर्तकी सब नाच रहे, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा। धन को बटोरने में अमूल जीवन को बर्बाद की, कभी शुभ काम नहीं किए। जिस धन को बटोर बटोर करके परिवार का भरण पोषण में लगाए, परिवार का एक सदस्य भी यह पूछने के लिए नहीं आए कि बाबूजी हो कौन स्थिति में कहन छो, कोई पूछने के लिए नहीं आए, कोई पूछने के लिए नहीं आए। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करनी बाप पूत पूत पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जी भव जल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जई है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। धरानी भूमो पशवई गोष्ठी नारी गिरे द्वारे, सखा श्मशाने देहस्थितायांग परलोक मार्गे, धर्मानु लोक गच्छति जीव एक। कदे कोई एक बार पूछने तक के लिए नहीं आए।
उसी समय सिंहासन पर से उतर गए। जैसे आगे बढ़ते हैं अप्सरा सब कहने महाराज अरे कुछ देर के लिए कुछ समय के लिए आपको इंद्रलोक की गद्दी मिली, यहाँ का सुख भोग लीजिए, हम लोग को सेवा तो करने दीजिए। नर्तकी सब कहने महाराज नाच गान तो देख लीजिए, यहाँ तो याद है कि इसके बाद नरक में जाना पड़ेगा। एकाएक जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, दूर में देखते हैं जैसे हम लोग बैठे हुए ना, इसी तरह देखते हैं स्वर्गलोक में देखते हैं दूर में कुछ बैठे हुए। वहां जैसे गए ना तो क्या देखते हैं, कम खुराकी का सत्संग स्वर्गलोक में भी हो रहा है। सदगुरु वहां भी कम खुराकी प्रवचन कर रहे हैं। जैसे वहां पहुंचे कम खुराकी को देखते हैं, कम खुराकी के सामने आज ऐसे हाथ जोड़ कर कहते भैया 10 मिनट तक जो आपके साथ में रह करके मैंने सत्संग सुना, उसके चलते हमको इंद्रलोक की गद्दी मिली, राजा बन गए भैया। उसके बाद हमको नरक में जाना पड़ेगा भैया, ऐसा उपाय करो कि हमको नरक में जाना नहीं पड़े। तो कम खुराकी कहते शेर जी आप सत्संग सुनिए, सत्संग सुनिए। सत्संग सुन रहे हैं, श्रद्धा से सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग सुनते सुनते बीच में जमदूत वहां से पुकार रहे हैं, ऐसे आओ समय हो गया। श्री सदगुरु आओ समय हो गया। जमदूत को देख करके तो कांपने लगे। श्री सदगुरु जम जालिम जति फटकारे लेखा देत भुलैया रे हंसा एक दिन चली। जय है गीतानंद स्वामी कहते ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोर तू पछताएगा मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाक गाड़ी, जिसमें आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी रे मन मुसाफिर निकलना पड़े मैं जेवे हम। श्री सदगुरु ये घर छोड़ कर हम नहीं जेवे, ब्याज पर पैसा लगे लिए और नहीं पति का कहलिए, नहीं पुतोह का कहलिए, नहीं बेटा कहलिए, वो देते कि नहीं देते। श्री सदगुरु लेवे तब न। श्री सदगुरु जमदूत कहते चलते हो कि नहीं, घसीटते हो लेके चले जाते। यह भी कहने के लिए नहीं गए बैंक में इतना टका, वही बैंक में उतना टका छे, एकरा दलियो यो और सोना गाड़ कर रखने छो निकाली, यो कहने का मौका नहीं देंगे। श्री सदगुरु हम नहीं देवे कतरे मन मुसाफिर निकालना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा, जो रह रहे एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत तो होगी, हो करके कह तुमको चलना पड़ेगा, काया कोटी खाली करना पड़ेगा। हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। हम सत्संग नहीं करो, हम सत्संग के कुछ धारे छिए, हम सत्संग उत्सव नहीं करे छिए। कहते जब तक सत्संग नहीं करेंगे जीवन कभी मंगलमय नहीं होगा। मंगलमय अगर चाहते हैं इस जन्म में कीजिए, अगले जन्म में कीजिए, लेकिन सत्संग तो करना ही पड़ेगा। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले तो करना ही पड़ेगा। जब करना ही पड़ेगा तभी से क्यों नहीं कर रहे। श्री सदगुरु आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत तो होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज की जब तुम अदालत मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज की जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। न मक्खन मिलेगा, नहीं दही मिलेगा, न काजू, न किशमिश, न रस कदम, न कच्चा न पक्का,
विष्ठा भी पीप भी नसीब नहीं होगा। अभी ऐठ कर सकते हैं, चलत कत ऐठो 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 और चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, सब ऐठ कर निकल जाएगी। कहे गीतानंद फिरे गातु रोता, 184 बिच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति है जीव अभी नासे, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। श्री सदगुरु ऐ शेर जी आओ, समय हो गया आओ। शेर जी तो कांपने लगे, भैया कम खुरा के देखो मुझे जमदूत पुकारे। कहा उधर मत देखिए श्री सदगुरु, उधर मत देखिए। और जो इधर उधर करेंगे क्या करेंगे? उधर मत देखिए। देखने बंद कर दिए, चीख के चिल्लाते चले, झक मार करके जमदूत चले गए। उसी समय पुनः स्वर्ग के सिंहासन बैठते हैं, और सिंहासन पर जैसे बैठते हैं, जितना समय के लिए उनको गद्दी मिला था उस समय पर जैसे उतरते हैं, जबराज धर्मराज आते, कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरा तो समय हो गया। आपने समय का सदुपयोग किया श्री सदगुरु। जो समय पर आपको स्वर्गलोक की सुख को भोगना था, उस समय में आपने सत्संग किया है श्री सदगुरु। आपने सत्संग का श्रवण किया है, इसलिए 24 घंटे क्या, अब 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे रहे। 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे रहिए। ये सत्संग का फल है श्री सदगुरु। करिए नित सत्संग को बाधा सकल, मिटा यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पर। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग बिगड़ी बात बन जाए, सत्संग में लग जाइए, अपने जीवन को खुशहाल मंगलमय बना लीजिए। जैसे उनका काम बना, उसी तरह हम लोगों का काम बनेगा श्री सदगुरु। परमारास सुभा की बानी है, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले का अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। लेकिन कर्म फल भोगना पड़ेगा श्री सदगुरु महाराज की। सच्ची घटना है। भवानीपुर के आसपास भुरकुंडा एक बस्ती है, वहां मुसलमान का बस्ती है श्री सदगुरु। एक बहुत बड़े धनाढ़ मुसलमान था, उनकी मृत्यु हो गई। दरवाजे पर ट्रैक्टर है, कार है, सुंदर मकान है, बहुत जमीन बनाए। उनका जब शरीर छूटा न, उनको कब्र में दफनाया गया। उनके पुत्र क्या करते हैं, किसी गरीब आदमी के पास गए, उनसे कहते काम करो, तुम जो है ना मेरे पिताजी के साथ, पिताजी को कब्र में दफना दिए हैं, ऐसा जगह बना दिए हैं कि कब्र में जाकर के देखो पिताजी के पास जो फरिश्ता आते हैं उनसे क्या क्या पूछते हैं। इसके लिए तुम जाओ और तुमको एक रात में 500 टका देंगे। 500 के लालच में भर दिन कमाए पे कहते हैं 2 टका श्री सदगुरु। पहले यही था 2 टका रोज। एक रात रहे तो 500 रुपया भाई थे, चावल 1 कुंटल मंगा ले श्री सदगुरु। उस हिसाब से तो गए, ऐसा रास्ता बना देते बैठने का, बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। और जब आएंगे फरिश्ता आएंगे तो क्या क्या उनसे हिसाब पूछेंगे यह भी सुन सकते हैं। लालच में तो चले गए श्री सदगुरु, पैसे के लालच में गए। वहां जाने के बाद श्री सदगुरु
फरिश्ता आए उनको जिंदा करते हैं, उस मुसलमान भाई को जिंदा करते हैं। उनसे हिसाब पूछने लगे, तुम जो इतना आगे बढ़े, तुम्हारे पास तो कुछ था नहीं, तुम तो बहुत गरीबी जिंदगी व्यतीत करते थे, प्लॉट का प्लॉट जमीन बना लिए हो, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, कार है, सुंदर मकान है, अब बहुत सारा धन तुम्हारे पास है, कहां से लाया, किनका लूटा, क्या करता था बताओ। उनको याद हुआ, हम पहले दूसरे के खेत में मजदूरी करते थे, तो मजदूरी जो तुम करता था, किससे मजदूरी करता, कहा पसनी से, खुरपी से करते थे, खुरपी से कमाते थे। कहा खुरपी कितना में लिया था, कहा 8 आना में। कहा खुरपी जो लिया था 8 आना, तुम कहां से लाया था, अब हिसाबे नहीं। श्री सदगुरु अब हिसाबे नहीं है, खुरपी कहां से लाया। अब खुरपी का जो हिसाब नहीं दे रहे ना, इधर से मारते हैं थाप, मुग्ध। श्री सदगुरु इधर से थाप, उधर से थाप, और थाप मार करके जैसे मुंह को छींकते, ऐसे छीपते ना, और उल्टा जो करते, बगल में जो 500 के फेर में गया था श्री सदगुरु, उधर थाप मारते हैं, ऐसे हाथ करते, इधर लगता है पटाक पट। श्री सदगुरु सीधा थाप लग रहा है, मुसलमान भाई को उल्टा थाप लग रहा है, 500 लालच को, लोभी को। श्री सदगुरु रात कुटनी हुआ। श्री सदगुरु कुटनी हुआ तो क्या देखते हैं, फरिश्ता गए, कहा जा रहे हैं, कल आ रहा हूं, कहां से पसने रहा था, इसका हिसाब देना। वो सुबह हुआ, निकल करके भागे, ये जो गए थे 500 रुपये में, गए घर में छिप गए। श्री सदगुरु मुसलमान भाई का पुत्र पहुंचे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो। उनके पत्नी से पूछते, पत्नी कहते हैं आयल छे, उनकर मौलवी साहब के लड़का आयल छे, करके कह दो नहीं है। जैसे कह दो नहीं है तो सुन गए। श्री सदगुरु वहां गए तो मुंह तो पहले इतने बड़ा था, देखते कदीमा से ही बड़ा हो गया। श्री सदगुरु पहले मुंह इतने बड़ा था, अब कदीमा से इधर इधर लटका, उधर लटका। कहते क्या हो गया, पिताजी को क्या सब पूछे। कहा पिताजी को जो जो पूछे है ना, पिताजी को, तुम्हारे पिताजी को इतना पिटाई के न, सीधा थाप उस पर, उल्टा थाप हम पर पड़ा, तो मुंह जो कदीमा की तरफ फूल गया है। अब पिताजी का भी फूल गया है। कल तुम्हारे पिताजी से, आज रात तुम्हारे पिताजी से हिसाब मांगेंगे। 8 आना का पसनी कहां से लाया था, 18 पसनी का हिसाब तुम्हारे पिताजी नहीं दिए, आज पूछेंगे। तो मुसलमान भाई का पुत्र कहते, आज तुम जाओ, कहा हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे पिताजी 1 18 का हिसाब नहीं दे पाए, हम जो इसमें तुमसे 500 रुपया लेंगे तो हम उसको क्या हिसाब देंगे। श्री सदगुरु वो गए ही नहीं। श्री सदगुरु रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कहेंगे नहीं जाएंगे, घसीट करके लेके जाएंगे। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, हम नहीं जेवा, कुटनी कर देंगे, इतना हथौड़ा जमदूत पीटेंगे ना, चलिए देंगे, एक थाप में चलेंगे। जाए छो जमदूत महाराज, जाए छो इधर उधर, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए, एक एक हिसाब पूछेंगे, उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। उसका हिसाब चुकाने में, हिसाब बताने में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। जमराज के पास नहीं जाकर के विष्णु लोक को चले जाएंगे, वैकुंठ लोक को चले जाएंगे, शिव लोक को चले जाएंगे और मोक्ष धाम को चले जाएंगे। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए और सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, जीवन मंगलमय होगा।
धुंधकारी प्रेत जोनि को प्राप्त हो गया था। काफी कष्ट हो रहा था जब सत्संग उनको सुनाया गया, और 7 दिन तक जैसे सत्संग सुनते हैं, जो प्रेत योनि में था भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट हो गया, और वैकुंठ लोक से विमान आता है, विमान पर उनको बैठा करके भगवान विष्णु के पार्षद विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ धाम लेके चले गए। राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग सुने, श्रद्धा से सुने, वो भी वैकुंठ धाम को चले गए। हम लोग नहीं जाएंगे। संत सदगुरु को मोक्ष नहीं चाहिए। श्री सदगुरु मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन मोक्ष तो मिलेगा। श्री सदगुरु लेकिन गुरुदेव ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? इसलिए शब्द की डगर पर चढ़े हुए अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जैसे राजा कवास भजन भेद लेते हैं और सत्संग कराते हैं, सत्संग जैसे समापन की ओर हुआ, 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, यहाँ सत्संग समाप्त होता है। 2100 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर उनको बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। किसी कुल में कोई भी सत्संग करवाते हैं तो हमारे जो दादा परदादा हमारे वंशज जो चले गए हैं, पूर्वज चले गए हैं, अगर सत्संग होता तो उनको अच्छी गति मिलती है, उनका परम कल्याण होता, उनकी अच्छी गति हो, उनको शांति मिले। देखते आज सत्संग का आयोजन किया गया। पुनः सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, सदगुरु गृहपति का जो मांग है उन मांग को आप ही पूरा करेंगे। श्री सदगुरु, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है। जिस मां के लिए सत्संग का आयोजन किया गया, उस मां की अच्छी गति हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। और तमाम भक्तों का भी परम कल्याण हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।